आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज से रूस की यात्रा पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगी। इंदौर को भी मिलेगा सम्मान। रीवा में कल से होने वाले निवेशक सम्मेलन के लिए तैयारियां पूरी। 2,500 से अधिक उद्योगपति होंगे शामिल। और प्रदेश में ही समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी 25 अक्टूबर से होगी शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से रूस की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे, जहां वे कजान में 16वें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन का विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कहा है कि शिखर सम्मेलन नेताओं को प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। श्री कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आर्थिक सहयोग को मजबूत करेगा, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और युवा आदान प्रदान के लिए सहयोग को बढ़ावा देगा। विदेश सचिव ने कहा है कि पिछले साल जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के पहले विस्तार के बाद ये पहला शिखर सम्मेलन होगा। श्री मिश्र ने कहा है कि शिखर सम्मेलन आज से शुरू होगा, लेकिन शिखर सम्मेलन का मुख्य दिन कल होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगी। जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने 9 श्रेणियों में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए संयुक्त विजेताओं सहित 38 विजेताओं की घोषणा की है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार ओडिशा को दिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश ने दूसरा स्थान हासिल किया है। गुजरात और पुडुचेरी ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया है। इंदौर जिले को वेस्ट जोन में सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में पुरस्कृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्रीराम की गौरव गाथा लिपिबद्ध की है। उस युग में मुद्रण सुविधा नहीं थी, लेकिन ताड़ के पत्तों पर भगवान श्रीराम के विविध पक्षों को लिखकर आदर्श स्थापित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाल्मीकि समाज की बेहतरी के लिए समाज द्वारा सौंपे गए सुझाव पत्र पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव कल भोपाल में गुफा मंदिर परिसर में महर्षि वाल्मीकि जयंती पखवाड़े के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। जैसे भगवान राम का गुणगान हम जगह जगह, घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले गा रहे हैं, और भगवान राम की उस गौरव गाथा को गाने के लिए जिनने अपना श्रम किया, अपनी अपनी लेखनी दे करके जिनने लिपिबद्ध किया, वास्तव में हर एक के अपने कोई भी राजवंश होता उसकी कहानी होती है, लेकिन वो कहानी रह जाती है अगर कोई उस कहानी का प्रकाशन करके पब्लिक में नहीं लाए। तो ये तो उस दौर की बात है, उस समय की बात है जब ये कोई प्रिंट मीडिया नहीं होगा, लेकिन ऐसे में ताड़ के पत्ते पर बैठ करके उस पूरे भाव का निचोड़ निकाल करके महर्षि वाल्मीकि जी ने कितना पुण्य का काम किया। वाकई में प्रणाम करता हूं। ये आनंद में आज भी अपना शरीर रोम रोम आनंद में डूब जाता है। राज्य सरकार ने अक्टूबर माह के वेतन, मानदेय, पारिश्रमिक का भुगतान दिवाली के पूर्व 28 अक्टूबर को करने के संबंध में आदेश जारी किए हैं। सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि आउटसोर्स एजेंसी को भी आउटसोर्स कर्मियों के पारिश्रमिक का भुगतान और सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय, विश्वविद्यालय से शासी निकाय को परामर्श दिया है कि वो भी अपने वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त अनुसार कार्रवाई करें। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। रीवा में कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में कल से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कल समीक्षा बैठक में बताया कि कॉन्क्लेव से रीवा संभाग के सभी जिलों को औद्योगिक विकास के अवसर मिलेंगे। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों और औद्योगिक संस्थानों द्वारा आकर्षक प्रदर्शनी लगाई जा रही है। वहीं उद्योगपतियों से चर्चा करने के लिए अलग से कक्ष बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि 4 संभागों में सफल आरआईसी के बाद रीवा में 5वीं आरआईसी आयोजित की जा रही है, जिसमें वाइब्रेंट विंध्य बायर सेलर मीट होगी। मुख्यमंत्री डॉ यादव का विजन राज्य में संतुलित और समान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करना है। आरआईसी के माध्यम से प्रदेश औद्योगिक हब के रूप में विकसित हो रहा है। रीवा में होने वाली बायर सेलर मीट विंध्य क्षेत्र के औद्योगिक विकास को नई दिशा देगी। इस मीट में 10 से अधिक राज्यों के 2500 से अधिक उद्यमी शामिल होंगे। स्थानीय उद्यमियों को बाहरी राज्यों के उद्यमियों से सीधे मिलकर व्यापारिक अवसरों पर चर्चा करने का मौका मिलेगा। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग द्वारा अमृत परियोजना के अंतर्गत भोपाल के पर्यावरण परिसर स्थित एप्को में शहरी क्षेत्रों में भूजल संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण विषय पर आज कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यशाला अमृत 2.0 मिशन के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। कार्यशाला का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में भूजल संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण पर विचार करना है। कार्यशाला में आयुक्त नगरीय प्रशासन और विकास भरत यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इसमें 418 नगरीय निकायों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। श्योपुर जिले की विजयपुर और सीहोर की बुधनी जिले की विधानसभा सीट पर उपनिर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखबीर सिंह ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के तीसरे दिन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विजयपुर से कोई भी नाम निर्देशन पत्र प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बुधनी में कल एक अभ्यर्थी ने एक नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया है। दोनों सीटों पर नाम निर्देशन पत्र भरने की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर है। मतदान 13 नवंबर को और मतगणना 23 नवंबर को की जाएगी। प्रदेश में 25 अक्टूबर से समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी का कार्य शुरू होने जा रहा है। इंदौर संभागायुक्त दीपक सिंह ने बताया है कि संभाग में सोयाबीन उपार्जन वर्ष 2024-25 के लिए 244 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। इंदौर जिले में 38 पंजीयन केंद्र निर्धारित किए गए हैं। धार और खंडवा में 58, खरगोन में 24, बड़वानी में 14, झाबुआ में 19, अलीराजपुर में 14 और बुरहानपुर जिले में 9 केंद्र बनाए गए हैं। संभाग के विभिन्न जिलों में पंजीकृत किसानों जिनके द्वारा सोयाबीन उपार्जन के लिए पंजीकरण कराया गया है, उनका रकबा करीब 84,249.87 हेक्टेयर है। करीब 33,805 किसानों के पंजीयन हुए हैं। खरगोन में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के मार्गदर्शन में समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 अक्टूबर को राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ किया जा रहा है। इसमें मिशन कर्मयोगी पहल के तहत सिविल सेवकों के लिए क्षमता विकास के एक नए चरण की शुरुआत की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सर्किल जेल शिवपुरी में नशे के दुष्परिणामों से बंदियों को अवगत कराते हुए नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। सामाजिक न्याय विभाग के कलाकार ने नाटक और गीतों के माध्यम से नशा मुक्ति के बारे में जानकारी दी। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आगरमालवा में कल पुलिस लाइन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। परेड में देश के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और शहीदों को सलामी दी गई। खंडवा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी जुगतावत ने कल विकासखंड पुनासा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मूंदी में सुपरवाइजर और एएनएम की बैठक ली। डिंडौरी में कलेक्टर हर्ष सिंह और जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर संतोष परस्ते के मार्गदर्शन में वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार थीम पर डॉक्टर समीक्षा सिंह के द्वारा कार्यक्रमों की श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।